Assalamu alaikum and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is Tuesday 29th of October 2024. एक नज़र डालते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस पर और एनालाइज करते हैं कल की एक्सपेक्टेड मूव्स पे। आज की वीडियो का आगाज़ हम करेंगे PSX के जो नया नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द चेंज ऑफ टाइमिंग्स है जो कि 18 नवंबर 2024 से इन्फोर्स की जाएगी। तो काइंडली इसको आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में जो मार्केट का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होने जा रहा है। सो अनदर पॉजिटिव डे एट द स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे मार्केट ने आज एक दफ़ा फिर ऑल टाइम रिकॉर्ड क्लोजिंग हमें दिखाई विद 90,864 पॉइंट्स के साथ, और ओवरऑल मार्केट ने आज 669 पॉइंट्स के करीब करके गेन करके आज की एक रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखाई। सो वेरी गुड डे। आज का फॉर्मेट हम इसलिए चेंज कर रहे हैं और वी आर स्टार्टिंग विद पॉइंट्स कंट्रीब्यूटिंग टेबल, क्योंकि इसी चीज़ को थोड़ा सा आज हम कोशिश करेंगे अपने एंगल को आप तक कम्युनिकेट करने के लिए और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटिंग टेबल है वो बाज़ औक़ात मिसलीड भी करता है चीज़ों को। सो आगे चल के इस पे हम एक तफसीली जायज़ा पेश करेंगे आपकी खिदमत में। अगर आज की हम डेली ब्रीफ को देखते हैं तो कल की क्लोजिंग 90,195 के साथ गैप ओपनिंग हुई, जहां पे 313 पॉइंट्स ऐड करते हुए मार्केट ने आज ओपन किया विद 90,509 पॉइंट्स के साथ, और अपना जो टॉप दिखाया आज हमें वो 91,358 पॉइंट्स के साथ। और फाइनली मार्केट ने कल की क्लोजिंग में 668 पॉइंट्स ऐड करते हुए आज क्लोज किया है विथ 90,864। अगर हम इसके हाई से बात करते हैं तो आज जो टॉप मार्केट ने देखा था 91,358 का, और क्लोजिंग में तो मार्केट ने आज ऑलमोस्ट 495 पॉइंट्स लूज़ किए। बाय एंड लार्ज मार्केट रेंज बाउंड नज़र आई आज के दिन, जहां पे हमने देखा कि एक प्रेशर के तहत मार्केट ने आज सारा दिन गुजारा। सिर्फ लेवल्स को रिटेन रखने की कोशिश में जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उनकी मदद आज ली गई। ऑल्दो कि आज हमने देखा है कि मार्केट एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुई विद पॉजिटिव गेंस के साथ, बट एक तो मार्केट के जो क्लोजिंग है वो साइडवेज में हुई है, और दूसरा ये है कि जो रोटेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स है वो अभी तक हमें मार्केट में उसी तरीके से इन्फोर्स होता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ से हमने पहले कुछ महीनों में देखा था। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज हमें नज़र नहीं आएगा, सिवाय इसके कि हम डेली के जो पॉइंट्स हैं वो ऐड अप होते हुए और लेवल्स को इंक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं। अगर हम आज की वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो मार्केट का वॉल्यूम कल की निस्बत कदरे बेहतर था, जबकि KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम में आज थोड़ी सी कमी दिखी गई एज़ कम्पेयर टू कल की जो वॉल्यूम्स थे। तकरीबन 11 मिलियन के करीब जो है वॉल्यूम्स आज कम जनरेट हुए। और अगर हम आज के टॉप 10 परफॉर्मेंस स्टॉक्स की बात करते हैं तो वो आज तकरीबन 243 मिलियन के करीब थे। तो डिफरेंस बिटवीन KSE 100 इंडेक्स एंड द टॉप 10 परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स नैरो डाउन होता जा रहा है और हमें नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं जो हमने आपको ओपनिंग स्क्रीन दिखाई थी विद पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल। तो आज आप देख सकते हैं जो 10 परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें FFC सिस्टम्स और जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहते हैं आज, ये वो 10 स्क्रिप्ट्स हैं जो आपको इससे पिछले टेबल में हमने दिखाए, और ये हर स्क्रिप्ट की इंडिविजुअल जो आज उसने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं, ये टेबल उसको रिप्रेजेंट करता है, जिनमें फाइनली अगर हम इनका कलेक्टिव जो नंबर्स जो इन्होंने ऐड अप किए हैं वो 725.47 पॉइंट्स आज इन्होंने मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी। अगर हम इस तीसरे टेबल की तरफ देखते हैं तो ये हर स्क्रिप्ट का जो वॉल्यूम उसमें आज जनरेट हुआ है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि FFC में आज 3.6 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ, सिस्टम्स में आज ऑलमोस्ट 1 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है,
चिराट सीमेंट में आज 1.5, हपको में 6.9। तो ये इन 10 कलेक्टिव स्क्रिप्ट्स का अगर हम देखते हैं जो आज टोटल वॉल्यूम है वो 29 मिलियन है, जबकि आज टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो हैं उनका कलेक्टिव वॉल्यूम इज़ 242 मिलियन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे 242 मिलियन के जो वॉल्यूम्स हैं वो सिर्फ 10 स्क्रिप्ट्स जनरेट कर रहे हैं, जबकि जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल जिसकी वजह से मार्केट हमें या पॉजिटिव ऊपर की साइड पे मूव करती नज़र आती है या नेगेटिव डाउन ट्रेंड में मूव करती नज़र आती है, उन स्क्रिप्ट्स के वॉल्यूम में कितना ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। जहाँ पे जो पॉइंट्स वाइज जो स्क्रिप्ट्स ऐड करते हैं मार्केट में उनका कलेक्टिव वॉल्यूम 2.9 मिलियन है, इसी तरीके 29 मिलियन है सॉरी। और अगर हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स जिन पे आगे जाके हम एक नज़र डालेंगे उनका कलेक्टिव वॉल्यूम इज़ 242 मिलियन। सो डिफरेंस ये है कि इस वक्त मार्केट चाहे जिस मर्जी लेवल पे चली जाए वो कुछ स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस और उनके नंबर्स ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करने की वजह से हो रहा है। सो प्लीज़ इस वक्त मार्केट के लेवल्स पे तवज्जो ना दें, अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं या जिन पे आपका फोकस है या जिन पे आपका फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का इरादा है सिर्फ उन पे फोकस करें और उनकी चाल को समझने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को देखने पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मार्केट में नंबर्स ऐड अप होना, 10 स्क्रिप्ट्स अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट 725 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन ओवरऑल मार्केट में सिर्फ ये 10 स्क्रिप्ट्स ही नहीं है, सैकड़ों और स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है, जिनमें ज़्यादा फोकस होता है। सो आज का जो प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट था, वीडियो की जो फॉर्मेट चेंज करने का बेसिक रीज़न वाज कि आपको ये चीज़ हम थोड़ा सा दिखाएं कि मार्केट की लेवल्स इज़ समथिंग डिफरेंट और परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट इज़ समथिंग डिफरेंट। सो काइंडली फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कि लेवल्स क्या हैं मार्केट के, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपके लिए हम फ्यूचर सपोर्ट लेवल्स लेकर आए हैं, जो फ्यूचर में डेफिनेटली आपके काम आएंगे फॉर जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अपने स्टॉप लॉस या जहाँ पे आपने ट्रेडिंग करनी है, अपने डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली आपके फ्यूचर में थोड़ी सी हेल्पफुल होंगी। आप काइंडली इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेना। आज आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनमें से जो पहला लेवल था उसको मार्केट ने एक दफ़ा ब्रीच किया, उसके बाद यहीं से बाउंस बैक मार्केट को मिला और मार्केट ने दोबारा से अप ट्रेंड में मूव शुरू किया। सो ये जो 6 लेवल्स हैं ये इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं मार्केट के लिए, जो कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम देखेंगे कि मार्केट इनको टेस्ट करते हुए हमें नज़र आएगी और ब्रीच करते हुए भी नज़र आएगी। एक नज़र डालते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ सेक्शन पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फिगर्स अनाउंस किए, जो डिक्लेयर किए, उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24-25 जो जुलाई से लेकर सितंबर तक का है उसमें तकरीबन 393.4 मिलियन डॉलर्स जो है वो रिपैट्रिएट किए अपने मुल्कों में वापस, जो कि पिछले साल के मुकाबले में सेम पीरियड में 85% इंक्रीज़ के नंबर्स हैं। जहाँ पे पिछले साल सेम पीरियड जो है जुलाई से सितंबर तक का उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने 213 मिलियन यूएस डॉलर्स जो थे वो रिपैट्रिएट किए थे। दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये वो ज़रिया लिमिटेड के बारे में है, जिन्होंने आज अनाउंस किया है कि दे आर इंटरेस्टिंग एंड दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर IPO, जहाँ पे वो 62.50 मिलियन शेयर्स जो है स्टार्टिंग विद द प्राइस ऑफ ₹16 ईच के साथ उसको IPO में लाना चाहते हैं। सो अनदर पॉजिटिव इंक्लूजन जब ये IPO हो जाएगा इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जो ज़रिया लिमिटेड है बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर फॉर बिजनेस, जो इसके क्लाइंट्स हैं उनके लिए, जहाँ पे ये स्पेशल फोकस करता है फॉर जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट एंड स्टील,
जो सेक्टर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करके, एंड इट प्रोवाइड्स जो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है। सो वेरी गुड न्यूज़ डेफिनेटली फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जहाँ पे एक अच्छी कंपनी का एडिशन होने जा रही है। ऑर्गेनिक मीट ने आज अपने फर्स्ट क्वार्टर जो था जुलाई से लेकर सितंबर 30 तक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट में 228% इंक्रीज शो की, और जो टोटल प्रॉफिट उन्होंने अचीव किया वो 170.61 बिलियन रुपीस, जो कि पिछले साल सेम पीरियड के मुकाबले में, जहाँ पे पिछले साल हमने देखा था कि टोटल 51.9 मिलियन रुपीस का उन्होंने प्रॉफिट अनाउंस किया था। सो वेरी गुड अकम्पलिशमेंट बाय टॉमसन। हाउएवर अपने शेयर होल्डर्स के लिए कोई पे आउट उन्होंने अनाउंस नहीं किया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने भी जो आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए, जहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें 24% का डिक्रीज देखने आया, एंड द नंबर्स स्टैंड एट 22.69 बिलियन रुपीस के साथ, जो कि क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर के लिए डिक्लेयर की गई। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन करते हैं सेम पीरियड के साथ, जहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर में 29.76 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया था। हाउएवर पीपीएल ने ₹2 पर शेयर के हिसाब से इंटरम कैश डिविडेंड अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। दुबई के डीपी वर्ल्ड जो कंपनी है उसने पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स है उसमें बहुत इंटरेस्ट जाहिर किया है, और आने वाले दिनों में जो हमारा जो शिपिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपके पोर्ट्स हैं या उस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें डेफिनेटली हम कोई पॉजिटिव खबर सुन सकते हैं। अगर आज की हम सेशन समरी की तरफ देखते हैं तो इट इज़ रूटीन सेशन समरी, जहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग भी देखते हैं और नंबर्स ऐड और माइनस होते हुए देखते हैं। आज के दिन की अगर हम जनरल परफॉर्मेंस पे बात करें तो आज मार्केट ने 90,620 के लेवल को एक अच्छा रिस्पेक्ट थी और उसको ब्रीच नहीं किया। हाउएवर इन द क्लोजिंग जब हमने प्रेशर सेलिंग का ज़्यादा प्रेशर जनरेट होते हुए देखा तो मार्केट के जो लेवल्स हैं वो इस लेवल के बहुत नज़दीक आए। सो कल के दिन डेफिनेटली 90,620 कैन प्रूव टू बी अ गुड सपोर्ट लेवल, बट जो मार्केट की क्लोजिंग है वो डेफिनेटली कल इसको चैलेंज कर सकती है। मार्केट समरी में भी देयर वाज नथिंग डिफरेंट, जो कि आज हम देखें, जहाँ पे कल 201 पॉइंट्स मार्केट ने ऐड किए थे, आज हमने 668 पॉइंट देखे। कल भी हमने मार्केट की जो ओपनिंग थी उसमें अच्छा गैप अप ओपनिंग देखी थी विद 639 पॉइंट्स के साथ, और आज भी हमने मार्केट में 313.96 पॉइंट्स के साथ गैप अप जो है ओपनिंग देखी। अगर गैप अप ओपनिंग दोनों दिन प्रोवाइड ना होती मार्केट को तो शायद रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट होते। हाउएवर जहाँ पे कल मार्केट ने डाउन ट्रेंड में हमें क्लोजिंग दिखाई थी, आज साइडवेज में क्लोज होते हुए मार्केट को देखा जा सकता है। टॉप 10 जो हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनका कलेक्टिव वॉल्यूम इज़ 242। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स में आज इजाफा थोड़ा सा देखा गया, नंबर ऑफ ट्रेड्स में नुमाया कमी आपको नज़र आएगी। इसी तरह 1 अरब रुपए की वैल्यू में भी आज की कमी नज़र आ सकती है। टॉप 10 परफॉर्मर्स की तरफ अगर हम एक नज़र डालते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि विद एक्सेप्शन टू सेरल, टीआरजी एंड मेपल लीफ सीमेंट, बाकी तमाम थर्ड टीयर के लो वैल्यू के स्टॉक्स हैं जिनमें आज ज़्यादा कारोबार और जो कारोबारी लोग थे, हजरात थे, उनका ज़्यादा फोकस देखा गया, जिसमें WTL ने एक दफ़ा फिर बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट करते हुए 41 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए और 3 पैसे का इजाफा देखा गया। स्क्रिप परफॉर्मेंस की सेक्शन पे अगर हम नज़र डालते हैं, आज टोटल 439 कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग देखी गई, जहां पे 14 कंपनीज ने अपर कैप के साथ क्लोज होते हुए दिखाया और 2 कंपनीज में आज लोअर लॉक लगा। अपर कैप में जो प्रोमिनेंट कंपनियां थी उनमें ग्लैक्सो थी,
इसके अलावा मैटको फूड लिमिटेड है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स, वॉल्यूम वाइज 3 जो मेन कंपनियां थी। और अगर हम लोअर लॉक की तरफ बात करते हैं तो सिर्फ सैरी टेक्सटाइल मिल थी जो प्रोमिनेंट थी विद 74,208 के वॉल्यूम के साथ। दिस वाज द ओनली कंपनी हैविंग अ वर्थवाइल वॉल्यूम। ट्रेडिंग व्हील में देयर इज़ नथिंग डिफरेंस एज कम्पेयर टू येस्टरडे, जहाँ पे कल हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर को इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा। आज रोटेशन में हमने देखा कि फर्टिलाइज़र सेक्टर ने फिर एड्स करके दिखाए पॉइंट्स। बाकी इट इज़ द सेम ओल्ड स्टोरी जो कि हम रोज़ाना देखते रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ रोटेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स ही नुमाया है और मार्केट की परफॉर्मेंस को इस वक्त गाइड करते हुए नज़र आती है। अब हम आते हैं टेक्निकल चार्ट्स की तरफ, जो आज की एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल चार्ट्स हमने देखे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग साइडवेज में है, बट आज की जो क्लोजिंग है और उसकी जो ट्रेंड लाइंस हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं। अगर आप बगौर देखें तो जो लोअर ट्रेंड लाइन है, अगर इसको हम क्लोजिंग कैंडल्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन होगी आपको जो नज़र आ रही है वो इस वक्त कंप्रेसिंग ट्रेंड लाइंस की सूरत में आपको नज़र आएगी, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दोनों एंड्स हैं ऑफ द ट्रेड लाइंस वो प्रेस कर रहे हैं कैंडल्स को। अमूमी जब ये सूरत हाल आती है जहाँ पे आप देखते हैं कि जो दो ट्रेंड लाइन है वो ऑपोजिट फोर्सेस के साथ एक्ट कर रही हूँ स्टॉक्स के ऊपर, तो उसमें नॉर्मली हालात में कहा जाता है कि जो लास्ट कैंडल होती है उसी का ट्रेंड कंटिन्यू होगा अगले सेशन में। सो इफ़ वी गो एज पर द बुक एंड बाय द फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो जो आज मार्केट में क्लोजिंग हुई है एज पर द 15 मिनट्स टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, तो कल के दिन हम मार्केट की जो ओपनिंग होगी वो सेम पैटर्न पे और सेम ट्रेंड लाइन के अंदर एग्जिस्ट करते हुए देख सकेंगे, जहाँ पे आज हमने मार्केट में सेलिंग प्रेशर देख रहा आखिरी 15 मिनट में, तो एज पर द फंडामेंटल्स कल मार्केट की ओपनिंग भी अंडर प्रेशर होगी। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स ऑन द 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ बोलिंजर बैंड एंड आरएसआई, तो बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में जो क्लोजिंग दिखाई है विद नेगेटिव कैंडल, इट मींस के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो इस वक्त थोड़े से अंडर प्रेशर है। हावेवर थोड़ी सी कन्वर्जेंस है बिटवीन बोलिंजर बैंड एंड आरएसआई टुडे, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जहाँ पे आज आरएसआई ने 15 मिनट चार्ट के ऊपर क्लोजिंग दिखाते हुए जो उसके लेवल थे दैट वाज 48.87, जहाँ पे कल हमने देखा था कि मार्केट में जब कल क्लोजिंग हुई थी तो आरएसआई स्टूड एट 48.19। सो यहाँ पे दो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज होते हैं कि अगर कल मार्केट वाज 48.19 और आज मार्केट 600 प्लस पॉइंट्स गेन करके क्लोज करती है, तो हाउ कम द आरएसआई इज एट द सेम पॉइंट जहाँ पे कल क्लोजिंग में हमने देखी थी। दूसरा, अगर आज बोलिंजर बैंड में जो फाइनल कैंडल है दैट इज रेड, तो इस वक्त जो आरएसआई है उसको ओवरसोल्ड की पोजीशन में नज़र आना चाहिए था, जो कि आरएसआई बहुत एक न्यूट्रल जोन में है और बहुत सेफ जोन में है। सो दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्जेंस बिटवीन बोलिंजर बैंड एंड आरएसआई ये कल के दिन को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाएगी। सो कल का जो ओपनिंग सेशन होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। कल वैसे भी वेडनेसडे है, थर्ड वर्किंग सेशन है, जिसके बाद हम थर्सडे पे थोड़ा सा प्रेशर आते हुए देखते हैं बिकॉज ऑफ फ्राइडे बीइंग द लास्ट वर्किंग सेशन। तो डेफिनेटली कल का जो ओपनिंग सेशन है वो एक इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पे अंडर प्रेशर ओपनिंग हम देख सकते हैं एज पर द टेक्निकल चार्ट्स। अगर कल की हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, तो जैसे हमने शुरू में आपको कहा था कि इस वक्त काइंडली इग्नोर द लेवल्स कि मार्केट के इस वक्त किस लेवल्स पे मार्केट पहुंच गई है और इस वक्त
91,000 है, 95,000 है, 99,000 है, वो इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं रहे। अपने जो आपके इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखें कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं मार्केट में। जो आपके पास स्क्रिप्ट्स एज अ आपके पास हाई ख़रीदे हुए हैं आपने, जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जिनमें आप इरादा रखते हैं, उस पे ज़्यादा फोकस रखें। इससे कतई नज़र के मार्केट के लेवल्स इस वक्त क्या हैं। आपको जो शुरू का हमने दिखाया थे चार्ट्स, जिसमें जो टॉप कंट्रीब्यूटिंग टेबल्स है, वहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि इस वक्त जो मार्केट की उछाल है, मार्केट की एक्टिविटी है, वो कुछ स्क्रिप्ट्स की वजह से हो रही है, जिसकी पूरी मार्केट का उसमें हिस्सा नहीं है। सो कल के दिन के लिए भी और आने वाले कुछ दिनों के लिए मार्केट के लेवल से कतई नज़र होकर सिर्फ अपने जो आपके इम्पोर्टेंट आपके लिए स्क्रिप्ट्स हैं उन पे फोकस रखें, उन पे नज़र रखें और उनके हवाले से डिसीजन लें। मार्केट में जो मार्केट सेंटिमेंट्स नज़र आते हैं उसकी वजह से अपने डिसीजंस काइंडली मत लें। कल के दिन भी हमें प्रॉफिट सेलिंग भी नज़र आएगी। अगर ओपनिंग अच्छी ना हुई, अंडर प्रेशर ओपनिंग देखनी गई, तो आपको कल सारा दिन प्रेशर सेलिंग का एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट मार्केट में नज़र आएंगे। सो कल के दिन वर्क विद कॉशन, जहाँ पे स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए आपकी वही स्टॉप लॉस के साथ काम करें और प्रॉफिट टेकिंग को प्रायोरिटी दें। प्राइमरी फोकस तमाम रनिंग स्क्रिप्ट्स ऑफ मेन सेक्टर्स पे ही रखें। कोई भी इस स्टेज पे आके कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की ना करें कोशिश, क्योंकि मार्केट एक ऊपर के लेवल पे एक डेंजरस जोन में इस वक्त सफ़र कर रही है। डेंजरस इसलिए है कि चूँकि लेवल्स बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं, तो यहाँ से अगर 1% भी मार्केट नीचे जाएगी तो 900 पॉइंट्स का नीचे का ड्रॉप आएगा। सो इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स ना करना कि विदाउट वर्किंग आउट प्री प्लान किसी सोच के अंदर, किसी स्ट्रेटजी के बगैर किसी भी शेयर में कोई डिसीजन इस वक्त ना लें। हमारे टॉपिक्स रिमेन द सेम till the time we change them. With this, we come to the end of today's video. With the hope that you will like today's video and our effort. Please do keep us informed and updated with your suggestions, comments, and feedback. They are very important to us for making our future videos much better and as per your requirements. So thanking you again till the time we meet again. Keep smiling. Have a blessed night. Good evening and Allah Hafiz.